हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। और मैंने जैसा कि आपसे कहा था प्रीडा क्रीम का रिव्यू देने के बाद में कि मैंने एक बॉक्स यूज़ कर लिया है और इसको लगाना बंद करने के बाद मैं देखूँगी कि कितने दिन तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। उसके बाद स्किन कैसी होती है, क्या साइड इफ़ेक्ट देती है या नहीं देती है, उस पर मैं रिव्यू दूँगी आपको। ठीक, तो प्रीडा क्रीम के ऊपर जो मैंने रिव्यू दिया है उसको यूज़ करने के बाद मुझे क्या क्या फ़ायदे मिले हैं वो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड की है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको प्रीडा क्रीम दिखाई है, बताई है उसका कलर कैसा है, कहाँ से मैंने परचेज़ किया है, मेरी स्किन पर क्या रिज़ल्ट मिले, सारी चीज़ें बताई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने प्रीडा क्रीम का एक पूरा बॉक्स यूज़ कर लिया है। उसके बाद लगभग 20 दिन का गैप हो गया है, मतलब 20 दिन से मैंने कोई भी क्रीम नहीं लगाई है, कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगाई है फेस पे। ठीक है, प्रीडा भी बंद हो गई है क्योंकि पूरा एक बॉक्स यूज़ कर लिया है। और उसके बाद दूसरी भी कोई क्रीम, क्योंकि मेरी एक हैबिट कह सकते हैं, मैं कोई भी जैसे कोई ऐसी क्रीम लगाती हूँ नाइट क्रीम, तो मैं उसको बंद करने के बाद कुछ दिन का गैप लेती हूँ, उसके बाद ही दूसरी क्रीम स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कल तक कोई दूसरी क्रीम लगाई फिर आज तुरंत दूसरी लगाने लग जाऊँ फिर तीसरी लगाने लग जाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। ठीक है, तो 20 दिन का गैप हो चुका है मुझे इस क्रीम को इस्तेमाल किए हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि 20 दिन बाद अब मेरी स्किन कैसी है। ठीक है, तो पहले मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पिछली वीडियो का दे दूँ जिसमें मैंने सारे बेनिफिट्स बताए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए बता देती हूँ शॉर्ट में कि जब मैंने वो क्रीम लगाई थी तो मुझे स्टार्टिंग में 10 से 11 दिन तक कोई फ़र्क नहीं दिखा था। सिर्फ मुझे एक चीज़ होती थी कि पीलिंग होती थी स्किन में, मतलब जो ऊपर की स्किन है वो निकल रही थी, स्किन में पीलिंग होती थी और जलन होती थी। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जलन होती थी। जैसे नाइट में प्रीडा क्रीम लगा लिया तब तो ठीक है, थोड़ी बहुत होती थी, बट मॉर्निंग में जब सनस्क्रीन लगाओ तो बहुत कस के एकदम जलती थी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती थी। और एक फ़ायदा जो देखने को मिला था, स्टार्टिंग के 10-11 दिन की बता रही हूँ मैं, एक फ़ायदा जो देखने को मिला था वो ये था कि जो एक्ने और पिंपल्स थे काफ़ी सारे थे फेस पे, सारे के सारे चले हो गए, बिल्कुल एकदम जादू की तरह पूरे गायब हो गए, एक भी एक्ने या पिंपल नहीं रह गया फेस पे। ठीक है, तो ये फ़ायदा देखने को मिला था। और पीलिंग तो 10-11 दिन तक हुई थी, आई थिंक 9-10 दिन तक ज़्यादा हुई थी, फिर उसके बाद शायद बंद हो गई थी। ठीक है, लेकिन जो जलन है वो लगभग 6-7 दिन 8 दिन तक रही थी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो मुझे इसमें देखने को प्रीडा में मिली थी। ठीक, तो अब बात करते हैं कि मैंने इसका पूरा एक बॉक्स जो है यूज़ कर लिया है। अब मैंने इसको यूज़ करना 20 दिन हो गए लगभग पूरा बॉक्स को ख़त्म हुए, और मैंने फेस पे और कोई नाइट क्रीम नहीं लगाई है। तो मैं आपको बताऊं 10-11 दिन के बाद मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिला था कि मेरी स्किन वन टोन विजिबली वाइट लग रही थी, मतलब कि आंखों से देखने में साफ समझ में आ रहा था कि अंतर आया है, वाकई में अंतर आया है। ठीक, ऐसा नहीं था इतना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वाइट बहुत ज़्यादा फेयर, लेकिन हाँ इतना था एक बॉक्स को यूज़ करने के बाद कि मतलब कह सकते थे कि हाँ फेयर हुई है स्किन। ठीक, अब जब मैंने इसको 20 दिन बंद कर दिया है तो अब जो प्रेजेंट टाइम में मेरी स्किन है वो ऐसी है कि पहले बहुत ज़्यादा डस्की थी, तो उतनी डस्की नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उतनी डस्की है। और ना ही मुझे कोई मतलब बहुत डार्क हुई है स्किन, जैसा कि आमतौर पर होता है ना, हम कोई हार्मफुल केमिकल वाली क्रीम लगाते हैं फिर उसको बंद कर देते तो स्किन और ज़्यादा डार्क हो जाती, तो ऐसा नहीं हुआ है कि स्किन और ज़्यादा डार्क हो गई हो, जैसी थी वैसी ही हो गई है। बस एक ग्लो कह सकते हैं आ गया है, जैसे आप मेकअप वगैरह करते हैं या क्रीम लगाते हैं, कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, इतना चीज़ का फ़र्क ज़रूर है, वो अभी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वाइटनिंग की या फेयरनेस की, तो 20 दिन बाद अब मुझे वो वाइटनिंग वो फेयरनेस जो मुझे तब दिखी थी जब मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही थी वो अभी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि स्किन डार्क हो गई है या जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो गई, इनफैक्ट पहले से ठीक है, अभी भी स्किन भले ही उतनी वाइट नहीं है जब इसको लगाने के टाइम पे थी, बट ठीक है। और फिर मेरा ये है कि इसको लगाओ भी तो कब तक लगाओ, आखिर कितने दिन तक लगाओ, आपको कभी ना तो बंद करना होगा, क्योंकि इसमें क्या है, अगर गर्मियों का सीज़न है तब तो चलो ठीक है चल भी जाता है, क्योंकि इसको पूरी नाइट एक फ़ेस मास्क की तरह लगाना होता है। ठीक, तो पूरे चेहरे पे लगाना होता है, फिर पूरी नाइट ऐसे ही रहना होता है, तो कपड़ों में लगने का डर होता है, बिकॉज़ ये ड्राई तो होती ही नहीं है, बिल्कुल क्रीम की तरह ही लगी रहती है।
पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, जैसे जैसे विंटर आ रहा है, फिर विंटर में लगाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आपको फेस कवर भी करना पड़ता है सर्दियों की वजह से रात में, तो ये सारी चीज़ें, तो इसको लगाने की भी एक लिमिट है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी एक बॉक्स और मंगाया क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट दिखे थे, तो एक्चुअल में इस वजह से मैंने एक और बॉक्स मंगाया है ताकि मैं देख सकूँ फिर से लगा करके कि फिर से वापस जो है स्किन वाइट होती है या नहीं। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये न्यू बॉक्स है, ठीक है। ये नया बॉक्स मैंने मंगाया हुआ है, पुराना वाला बॉक्स वो मैंने पूरा यूज़ कर लिया था, और वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि वो जो है बिल्कुल खाली हो गया था, ऑलमोस्ट खाली होने वाला था, उसमें 4-5 दिन के लिए क्रीम बची हुई थी, ठीक है। और ये न्यू बॉक्स है, तो आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर तक जो है अभी फिल है। तो मैं इसको अभी और यूज़ करूँगी क्योंकि फिर विंटर में मैं इसको बंद कर दूँगी। विंटर क्या, मतलब लगभग 1 महीने आप समझ लीजिए कि मैं इसको और यूज़ करूँगी। 1 ही महीने लगभग मेरी वो क्रीम भी चली थी, तो उसके बाद में मैं इसको बंद करके, अगर मुझे इसके रिज़ल्ट परमानेंट दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोई दूसरी क्रीम विंटर्स में ट्राई करूँगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दी। मैं अपना स्किन टाइप बता दूँ, मेरा स्किन टाइप ऑयली है, तो मुझे एक चीज़ जो इसकी बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी कि स्किन को मेरे इसने काफ़ी ड्राई कर दिया था, ठीक है। क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता था, तो नाइट में तो ठीक है, इसको लगाते थे तो थोड़ा ऑयल सा लगता था, लेकिन मतलब चिपचिपापन नहीं लगता था क्योंकि फेस पैक की तरह लगा है, ऑयली स्किन है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग में मैं इसको वॉश करके और सनस्क्रीन लगाती थी तो बिल्कुल भी ऑयलनेस या चिपचिपापन नहीं लगता था। 2-3 दिन के अंदर ही बिल्कुल स्किन जो है बिल्कुल ऑयली नहीं रह गई थी, एक्ने पिंपल्स नहीं रह गए थे, और विजिबली फेयर स्किन थी, ठीक। मतलब काफ़ी दिखाई दे रहा था कि हाँ, स्किन में फेयरनेस आई है। तो मैंने इसका दूसरा बॉक्स भी परचेज़ किया है, और ये काफ़ी कॉस्टली क्रीम है। तो अगर ये, मतलब अभी मैं 1 महीने यूज़ कर चुकी हूँ, फिर से यूज़ कर रही हूँ, अगर ये इसके बाद मैं बंद कर दूँगी, पूरी सर्दी भर नहीं लगाऊँगी, तो पता चल जाएगा कि इसके इफ़ेक्ट रहते हैं या नहीं रहते। अगर नहीं रहते तो फिर मैं इसको परचेज़ नहीं करूँगी। फिर इसको तब परचेज़ करूँगी मैं जब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा कहीं जाना है, किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, तो 1 महीने पहले से लगाना स्टार्ट कर लिया, तो 1 महीने बाद थोड़ा कलर क्लियर हो गया। अदरवाइज़ इसको पूरे 12 मंथ्स तक डेली लगाना, नाइट में फेस पैक की तरह ना होता तो मैं उसको लगा लेती, 12 मंथ्स भी लगाती, बट फेस पैक की तरह लगाना, तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो ऑनेस्ट रिव्यू जो मैंने आपको बताया। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी क्रीम्स लगाई हैं, ऐसी नाइट क्रीम लगाई हैं, उन सभी नाइट क्रीम्स में मुझे अगर सबसे अच्छी क्रीम कोई लगी है तो वो प्रीडा लगी है, इसलिए मैंने इसको दोबारा ऑर्डर किया, जबकि 1000 रुपीज़ की ये मुझे क्रीम पड़ी है, तो काफ़ी कॉस्टली है, बट फिर भी, और 1 महीने लगभग चलती है, फिर भी मैंने इसको दोबारा ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे अभी तक इस्तेमाल की हुई सारी नाइट क्रीम में अच्छी लगी है। आगे कोई मुझे क्रीम अच्छी लगेगी तो मैं उसका रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं। 2 वीडियो मेरी प्रीडा के ऊपर आ गई हैं, जब मैं प्रीडा यूज़ कर रही थी उस टाइम की भी आ गई थी, और अभी जब प्रीडा को मैंने बंद कर दिया है तब की भी वीडियो आ गई, ठीक है। अब ये जो मैंने एक बॉक्स मंगाया, ये बॉक्स मैं फिर से पूरा यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि स्किन में कैसा क्या रिज़ल्ट रहा है। तो अगर आप किसी स्किन केयर प्रोडक्ट या मेकअप प्रोडक्ट की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आप ऐसी किसी बहुत अच्छी डे क्रीम या नाइट क्रीम के बारे में जानते हैं, आपने यूज़ की है या आपने किसी को यूज़ करते हुए देखा है, आपने सुना है। अगर वाकई में वो क्रीम बहुत अच्छी है जो विजिबली फेयर या वाइटनिंग देती है, तो आप मुझे कमेंट करके उसका नाम बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका रिव्यू आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू।